कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज वाल्मीकि रामायण, इसका पहला स्कंद बालकांड, और इसके अध्याय नंबर 11 तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं जिसमें अध्याय नंबर 11 पे ये वर्णन प्राप्त हुआ। दशरथ महाराज ऋष्यशृंग को अयोध्या लेकर आते हैं रोमपाद महाराज के अंगदेश राज्य से, और उनके द्वारा यज्ञ संपन्न करवाने वाले हैं। तो 12वें अध्याय में यज्ञ का प्रिपरेशन फॉर द अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध सेक्रीफाइस की तैयारियां किस प्रकार से की गई इस अध्याय में वर्णन है। तो इसमें 21 श्लोक हैं। 21 श्लोकों में अश्वमेध यज्ञ की तैयारियों का वर्णन प्राप्त होता है। ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुं मनो अभवत्। After many days, on a certain very charming day at the beginning of spring, King Dashrath desired to perform the sacrifice. तो उसके बाद कई दिनों तक रहे ऋष्यशृंग अपनी पत्नी शांता के साथ। शांता वास्तव में दशरथ महाराज की पुत्री ही थी, तो इसलिए ऋष्यशृंग दशरथ महाराज के दामाद हैं और महान ब्राह्मण ऋषि हैं। तो उनको पहले बड़े आदर सम्मान पूर्वक अपने अयोध्या राज्य में बुलाते हैं, राजमहल में स्थित करते हैं और कई दिन तक ऐसे व्यतीत करते हैं जीवन। उसके बाद जब विशेष तिथि आती है वसंत ऋतु के समय, तो उस तिथि में वो अब इच्छा प्रकट करते हैं कि ये यज्ञ को संपन्न करना है। Dasarath had been prosperous with all desirable objects of enjoyment, and yet he had been very unhappy without sons. He considered that this situation was due to his sinful reactions and that they will perish by the performance of an Ashwamedh sacrifice appropriate for his position. So he resolved that he would perform it as prescribed in the Shruti and Smriti scriptures. तो यहाँ पे दो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है इस प्रसंग से, इस पैराग्राफ में जो वर्णन किया गया है कि कोई व्यक्ति, दशरथ महाराज जो है, हर प्रकार के भौतिक सुख को प्राप्त करने की सारी सुख सुविधा उनके पास थी, लेकिन फिर भी एक जो है उनके हृदय में दुख था कि उनके पास संतान नहीं है। ऐसे एक कथा आती है चित्रकेतु महाराज की। चित्रकेतु महाराज के पास भी, वो भी चक्रवर्ती सम्राट थे और पूरे पृथ्वी के सम्राट थे। वो सब सुख सुविधा थी, कोई उनका प्रतिद्वंदी नहीं था और कई उनके पास रानियां थी, पूरा भोग विलास सब कुछ था और भगवान के वो शुद्ध भक्त थे, किसी चीज की कमी नहीं थी। बाद में शुद्ध भक्त बने, लेकिन भक्त थे वो, लेकिन पूर्ण रूप से शुद्ध उस वक्त नहीं थे, आसक्ति थी। तो केवल और केवल उनके पास कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो हमेशा दुखी रहते थे। हाँ। फिर बाद में नारद मुनि की कृपा से एक पुत्र प्राप्त होता है, लेकिन वो उसकी भी मृत्यु हो जाती है, तो बहुत शोक में आ जाते हैं। फिर नारद मुनि उनको जब शिक्षा देते हैं तो भगवान की भक्ति करके शुद्ध भक्त होकर के फिर सारे जो इस शोक है, दुख से मुक्त हो जाते हैं। तो ये शिक्षा यहाँ पे मिलती है कि किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी भौतिक सुख सुविधाएं क्यों ना हो, लेकिन किसी एक चीज की कमी होने के कारण भी उसके जीवन में दुख आ जाएगा और उसका फोकस वहीं पे रहेगा। जो बहुत सारे सुख सुविधा एकत्रित करके बैठा है, उसका लाभ भी नहीं उठा पाएगा। जो नहीं एकत्रित कर पाया, उसके पीछे दुखी रहेगा। और ऐसा होता है प्रैक्टिकली, हम देखते हैं ये भौतिक जगत का। और भौतिक चेतना रखने का यही स्वभाव है, यही परिणाम है। अगर कोई कृष्ण भक्त नहीं बनेगा, कृष्ण का शुद्ध भक्त नहीं बनता है, तो निश्चित रूप में वो हमेशा किसी न किसी शोक दुख के कारण इस संसार में फंसा रहने वाला है। हाँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस संसार में, इंक्लूडिंग डेमी गॉड्स, ब्रह्मा जी से लेकर के इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो अपनी समस्त भौतिक सुख सुविधाओं को एकत्रित करके सारी भौतिक सुखों को जो है प्राप्त कर सके। कुछ ना कुछ एक भौतिक सुख या भौतिक सुख सुविधा की कमी हो जाएगी
और वही उसको सबसे ज्यादा दुखी बना के रखेगी। और उसके कारण उसके पास 99.9999% जो भौतिक मटेरियल फैसिलिटीज होंगी भी, वो उसका जो है उसके कारण वो सुख को अनुभूति नहीं कर पाएगा। उसका चेतना हमेशा वहीं पे रहेगा कि मेरे पास इस चीज की कमी, मेरे पास इस चीज की कमी। जैसे यहाँ पे पुत्र की कमी होने के कारण उनको शोक हो रहा है चित्रकेतु महाराज को, नारद मुनि से शिक्षा प्राप्त करने के पहले। हाँ, ये हम उदाहरण देख सकते हैं, शरीर के साथ भी ऐसे होता है। किसी का शरीर, कितने शरीर में कितने अंग होते हैं? 26। 26 होते हैं, 108 होते हैं, 108 हड्डियां होती हैं। हाँ? अच्छा, 108 हड्डियां होती हैं। अंग कितने होते हैं? अंग बहुत सारे होते हैं। अब कम से कम कितने होंगे? 50 60 70, जो इतने भी अंग होंगे। अच्छा, 18,000 नाड़ियां होती हैं। ठीक है। तो इतने सारे पूरा सिस्टम है, मान लीजिए। तो 18,000, हजारों हजारों मान लीजिए पार्ट्स हैं शरीर के। तो सब बिल्कुल सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। लेकिन कोई एक छोटा सा अंग जो बहुत इनसिग्निफिकेंट है, वो कार्य ना करे, तो पूरा जो है व्यक्ति का चेतना वहीं चला जाएगा। और उसके कारण वो जो है लाभ नहीं उठा पाएगा। जैसे हमारे पैर में ये जो छोटी सी उंगली है, उसका क्या ज्यादा फंक्शन है? कुछ कुछ ज्यादा फंक्शन नहीं है, नहीं भी रहेगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ? लेकिन जिसके पास है, अगर उसका वो उंगली कट जाए, तो फिर बाकी शरीर के सारे अंग अच्छे से भी काम करते रहे, फिर भी उसके जीवन में दुख रहेगा। अरे, मेरे पास एक छोटी उंगली नहीं है, इसके कारण मैं जो है सुंदर नहीं दिख रहा हूँ। तो इस तरह से व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। किसी का आंख बड़ा होता है, किसी का आंख छोटा होता है, किसी का नाक जो है लंबा चौड़ा होता है, अलग अलग। तो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो बाकी जो सुंदरता है उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं जाता है। केवल एक चीज में ध्यान जाता है कि मेरे पास ये कमी रह गई है, और इसीलिए उसी को लेकर के वो हमेशा बैठा रहता है। ऐसे ही अन्य भौतिक सुख सुविधाएं भी, किसी के पास है बंगला गाड़ी सब कुछ हो सकता है, लेकिन कोई सोचता है कि अरे, मेरे बच्चे बिगड़ गए, बच्चे अच्छे नहीं है, बाकी सब कुछ अच्छा है। इसलिए वो हमेशा दुखी होता रहता है। तो ये भौतिक संसार का यही नियम है। लेकिन ये किसके साथ होता है? जो भौतिक चेतना में होते हैं, भगवान के भक्त नहीं होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो कृष्ण के शुद्ध भक्त होते हैं, तो उनका बाकी सब कुछ गड़बड़ हो, लेकिन एक चीज अच्छा होने के कारण वो हमेशा दिव्य स्तर पर रहते हैं, आनंदित रहते हैं। वो एक चीज अच्छा क्या है? कि कृष्ण मेरे साथ हैं। मैं कृष्ण कृष्ण की भक्ति करने का अगर उनको मौका मिल गया, सेवा करने का अगर मौका मिल जाता है, तो वही एकमात्र चीज उनको जो है सुख को, आनंद को प्रदान करती है। इसीलिए ऐसे भक्त जो होते हैं, निष्किंचन होते हुए भी, निष्किंचन मतलब और कुछ भी नहीं है। हाँ, इस जगत का किंचित मात्र भी नहीं होता है किसी भक्त के पास। जैसे सुदामा ब्राह्मण हुए, सुदामा ब्राह्मण के पास कुछ नहीं है, खाने के लिए भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। उनका इच्छा नहीं हो रहा था कि मैं जा करके भगवान द्वारकाधीश से जा करके मांगू। ऐसे कोलाविच श्रीधर श्री चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद, उनके पास ऐसा घर था जिसमें छत नहीं है, ऐसा धोती है जिसमें 11 छेद हैं, और बर्तन तो एक ही बर्तन है जिसमें, जो बहुत पुराना है, एक ही लोटा था उनके पास। उसी लोटे से वो पानी पीते थे और सब पूरा सर हर प्रकार कार्य करते थे। कुछ बर्तन नहीं था, खाने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। और बहुत जो छोटा सा उनका बहुत छोटा सा बिजनेस था, केले के पत्तों का कुछ धंधा करते थे। और वो जो भी है, बहुत कम पैसे कमाते थे, और जितना मिलता था उसमें 50% गंगा माता की सेवा में लगा देते थे। और उसके ऊपर भी चैतन्य महाप्रभु आकर के उनको परेशान कर करके आधे से भी कम मूल्य में उनका सामान खरीद के लेके जाते थे। वैसे ही बेचारे कुछ कमाते नहीं थे, इतना सस्ता में देते थे। और ऊपर से महाप्रभु निमाई पंडित आकर के आधे से मूल्य में लेकर सब भाग जाते थे। लेकिन फिर भी वो बड़े दिव्य आनंद में रहते थे। जब चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला किए और ये प्रकट किए कि मैं वो कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला में जब पता चला उनको, और श्रीधर स्वामी को, श्रीधर कोला विजय श्रीधर को महाप्रभु बोलते हैं कि मांगो, वरदान मांगो, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, आप कुछ भी मांगो। तो कुछ नहीं मांग रहे हैं। फिर महाप्रभु खुद बोलते हैं कि मैं आपको जो है अष्ट सिद्धियां दे सकता हूँ, मैं आपको पृथ्वी का राजा बना सकता हूँ, मैं आपको ब्रह्मांड पूरा दे देता हूँ राज्य करने के लिए, आपको जो चाहिए ले लीजिए। फिर भी उनको कुछ इच्छा नहीं हो रही, कुछ मांग नहीं रहे हैं। मैं वो बोले कि चलो मैं आपको वैकुंठ भेज देता हूँ, वो भी नहीं मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? वो बोलते हैं कि मैं जैसा हूँ ऐसा ही रहूं। कितनी अद्भुत बात है। वो बोलते हैं मैं ऐसे ही ब्राह्मण बन के आऊं और कोला बेचा, कोला मतलब केला, केला का पत्ते का मैं ऐसा ही छोटा सा धंधा करता रहूं। और बस मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि जो ब्राह्मण मेरे दुकान में आकर के डेली घंटों घंटों मेरे से बहस लड़ा करके, बार्गेनिंग कर करके, मुझे परेशान कर करके केले के पत्ते और दोने जो है
जबरदस्ती ऐसे खरीद के लेके जाता है, वो ब्राह्मण जन्म जन्म में इसी प्रकार से आता रहे और इसी प्रकार से लीला करे, ऐसा इच्छा वो प्रकट करते हैं। यानी मुक्ति भी नहीं चाहिए, बोले मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूँ, लेकिन वही ब्राह्मण, कौन ब्राह्मण, सामने खड़े हैं निमाई पंडित, बार बार निमाई पंडित के रूप में आप आइए और ऐसे ही लीला करिए, बस एकमात्र यही इच्छा है। तो जहाँ यही तो हम देख सकते हैं कि जो निष्किंचन भक्त हैं, जो कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, तो उनके पास भौतिक रूप से सब कमी होने के बावजूद भी उनको दुख तो छोड़िए, उसमें अत्यंत सुख को अनुभूति करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो जो भगवान के भक्त नहीं है, तो उनके पास सब कुछ होने के बाद भी एक छोटा सा चीज कमी रहने के कारण वो भी हमेशा दुखी रहते हैं। ये अंतर है। इसीलिए जो फेमस स्लोगन है फेमस कहावत इस्कॉन में है कि माया दास सदा उदास और कृष्णदास सदा बिंदास, हमेशा बिंदास रहता है। तो आपको बताइए आपको क्या बनना है, आप डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक शिक्षा तो ये मिलती है, हाँ, कि भौतिक रूप से अगर सब कुछ है लेकिन कुछ एक चीज की कमी हो जाने से वो हमारे मन को पूरी तरह से विचलित कर देगा, दुखी बना देगा, है ना। और दूसरी यहाँ पे इस पैराग्राफ में एक शिक्षा महत्वपूर्ण मिलती है कि दशरथ महाराज एक कंtemplate किए, विचार किए कि उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो इसका मतलब उनके पूर्व जन्म के कुछ ऐसे पाप हैं जो अवरोध डाल रहे हैं। हाँ, तो हमको भी इसी प्रकार से ये ज्ञात होना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी सुख सुविधा आती है तो वो हमारे पिछले जन्मों के पुण्य कर्म के कारण, और जो जो भी हमारे जीवन में कमी है तो उसका कोई इस भौतिक से इस जीवन का कुछ भी कारण नहीं है। हम सोचते हैं कि प्रभु जी अभी मैं भक्ति नहीं कर सकता हूँ, 16 माला अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक आध साल जो है मेरे जीवन में ये तकलीफ है, इसको मैं थोड़ा हैंडल कर लूँ। तो हैंडल करिए, हैंडल करने से मना नहीं किया गया है, लेकिन एक हाथ से हैंडल पकड़िए, दूसरे हाथ से माला जप करिए। दोनों हाथ हैंडल में लगा देंगे तो फिर क्या होगा। तब भी कर सकते हैं, मुंह तो खाली है ना, मुंह से जप कर सकते हैं, लेकिन मुंह को भी हैंडल में लगा देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर भी मन तो है, मन से कर सकते हैं, लेकिन समस्या क्या है, हाथ पैर मुंह तो खाली रहता है लेकिन मन हम लगा देते हैं हैंडल करने में, और हैंडल भी हाथ से छूट जाता है और नाम भगवान की भक्ति भी चली जाती है। क्यों? क्योंकि हैंडल तो हाथ में आ ही नहीं पाता है, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार है ना वो तो। दशरथ महाराज जी एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं कि उनको ये आभास हो गया कि मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही, यानी मेरे पिछले जन्म के कुछ पूर्व ऐसे पाप कर्म हैं जिसके कारण, तो इसलिए अब वो क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ का मतलब होता है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको यज्ञ बोलते हैं। तो अगर यज्ञ करता है कोई भक्त, तो अगर उसके कुछ पाप कर्म के कारण कुछ तकलीफें आ रही हैं आज के समय में, कुछ उसकी कमी भी है, तो हालांकि हमको तो ये सब इच्छा नहीं रखना चाहिए, हमको तो कृष्ण के ऊपर निर्भर रह के केवल कृष्ण का भक्ति करते जाना चाहिए। कृष्ण दें तो अच्छी बात है, ना दें तो अच्छी बात। लेकिन फिर भी यहाँ से शिक्षा मिल रही है कि अगर किसी को इच्छा है भी कि मुझे कुछ भौतिक चीज चाहिए, मेरे जीवन में ये क्यों नहीं मिल पा रहा है, तो उसको यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने से जो पाप कर्म है पिछले वो कट जाते हैं, अवरोध जो उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। यज्ञ मतलब भगवान विष्णु के लिए, भगवान कृष्ण के प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य को यज्ञ बोलते हैं। और कलयुग के लिए जो यज्ञ है, निर्धारित यज्ञ है, वो हरे कृष्ण महामंत्र है, संकीर्तन यज्ञ। तो संकीर्तन यज्ञ अगर कोई श्रद्धा पूर्वक करता है तो इसके कारण उसके जो प्रारब्ध कर्म भी बदल सकते हैं, भगवान कृष्ण उसको बदल सकते हैं, अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं बदल सकता है। यहाँ तक कि देवी देवता भी नहीं बदल सकते हैं, ब्रह्मा जी भी नहीं बदल सकते हैं। हाँ, कोई भी नहीं बदल सकता, इसलिए कृष्ण ही केवल बदल सकते हैं। तो कृष्ण का आश्रय लेता है वो भक्त। जैसे यहाँ पे दशरथ महाराज भगवान विष्णु के लिए, प्रसन्नता के लिए यज्ञ संपन्न कर रहे हैं, इसलिए उनको विश्वास है कि इससे मेरे पिछले जो पाप कर्म है जिसके कारण मुझे पुत्र नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो वो हट जाएगा और फिर मैं जो है प्राप्त कर सकूंगा। इस प्रकार से हर परिस्थिति में हमको भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए और भगवान की भक्ति को करते रहना चाहिए। मेन एलिमेंट है, मुख्य चीज तो यही है। लोग मुख्य चीज को छोड़ देते हैं और जो एक्सटर्नल चीज है उसको करते रहते हैं, उससे कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। When Sumantra had reminded him of this by his narration, on the pretext of being affectionate to his son-in-law, he brought Rishishringa along with Santa. Then, at the right time, he started the preparation for the Ashwamedh sacrifice as he had previously planned. तो उचित सुमंत्र जो है पूरी कथा सुना करके दशरथ महाराज को प्रेरित करते हैं अपने दामाद
को लेके आने के लिए, और फिर जब समय आता है, उचित समय आता है, तो उनको इंगित करते हैं कि आप ये यज्ञ को संपन्न करना चाहिए। ही डिसाइड टू परफॉर्म द संग्रहणी इष्टि, अ प्रिलिमिनरी रिचुअल इन द अश्वमेध सैक्रिफाइस। यानी अश्वमेध यज्ञ करने के पूर्व एक जो पुरश्चर्या बोल सकते हैं, पूरा पूरा मतलब पहले जो किया जाता है रिचुअल, तो उसको सांग्रहणी इष्टि करने को प्रेरित करते हैं। ऑन अ सर्टेन वेरी चार्मिंग डे, दैट इज ऑन द डिस्टिंग्विश पूर्णिमा फ्री फ्रॉम एस्ट्रोलॉजिकल डिफेक्ट्स एंड इनऑस्पिशियसनेस, दैट इज ऑन द पूर्णिमा ऑफ द मंथ चैत्र। चैत्र महीने की पूर्णिमा के दिन ये पुरश्चर्या, अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के पहले कुछ जो विधि की जाती है वो करने के लिए प्रेरित करते हैं। It is ordained in the scriptures that one should proclaim one's resolution to undertake the Ashwamedh sacrifice early in the morning on Chaitra Purnima and then perform the Sangrahani Ishti ritual. ये शास्त्र विधि के अनुसार इस प्रकार से सुमंत्र दशरथ महाराज को जब उचित समय आ जाता है तो प्रेरित कर देते हैं ये यज्ञ कैसे किया जा सकता है। ततः प्रसाद्य शिरसा तं विप्रं देववर्णितं यज्ञाय वरयामास संतानार्थं कुलस्य च। Then bowing down his head and offering obeisances unto that Brahman Rishishringa of celestial luster, Dasarath accepted him to perform the yajna to have sons to continue his dynasty. तो फिर ऋषिशृंग को प्रणाम करके दशरथ महाराज जो है स्वीकार करते हैं यज्ञ को संपन्न करने के लिए जो भी कार्य करना है। When Dasharatha had to accept a sacrificial priest to perform the Sangrahani Ishti, he first accepted Rishishringa as the Brahman priest for the sacrifice that is noted here. यानी मुख्य ब्रह्मा प्रीस्ट, 4 प्रकार के जो प्रीस्ट होते हैं यज्ञ को संपन्न करने में लगते हैं। तो ब्रह्मा, उद्गाता, ये 2 नाम हैं। 2 और नाम होते हैं जो अलग अलग, जिनके अलग अलग प्रकार के फंक्शन होते हैं। एक जो है मंत्रोच्चारण करता है, एक जो है जो सामग्री प्रदान करता है, और एक जो है मेन डायरेक्टर होता है। ब्रह्मा पृष्ठ उसको बोलते हैं। तो मुख्य पृष्ठ के रूप में ऋषिशृंग को स्वीकार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और इस प्रकार से इच्छा प्रकट करते हैं अश्वमेध यज्ञ करने के पूर्व जो विधि विधान है उसको करने के लिए। तो अब आगे ये किया जाएगा, तो हम लोग कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जो कुलाविचा जी थे, जिस तरह के उनके भाव थे प्रभु को लेके, और प्रभु ने जब उनको बोला कि आप मांगो, हमसे कुछ भी मांगो, तो उन्होंने मांगने में उनसे कुछ भी नहीं मांगा, बल्कि जो चीज मांगी उस तरीके के भाव लाने के लिए हम लोगों को किस तरीके से प्रयास करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ताकि वेरी हमारे नाइस, भी भाव वैसे रहे। बहुत अच्छा है। तो सबसे पहली बात तो आपके प्रश्न से ही उत्तर मिल है, आपका प्रश्न ही उत्तर भी है। तो इस प्रकार का इच्छा रखना ही एकमात्र योग्यता होता है। आपके हृदय में कम से कम ये इच्छा है कि हाँ, जिस प्रकार से कोलाविचर श्रीधर, जिस प्रकार से कुंती महारानी और अन्य जो महान शुद्ध भक्त हुए हैं, प्रहलाद महाराज, तो वो भगवान से कुछ और चीज नहीं मांगना चाहते, वो केवल भगवान के चरण कमलों में आश्रय और उनका सेवा मांगना चाहते हैं। तो हम भी इस प्रकार की इच्छा कैसे प्रकट करें? तो इस इच्छा को प्राप्त करने की इच्छा आपके हृदय में है, ये सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है जो होनी चाहिए सबके हृदय में। तब तो फिर आगे के स्टेप वो पालन कर पाएगा। तो ये है। तो इसके बाद फिर क्या करना है? तो ऐसे महान शुद्ध भक्तों के बारे में जब हम बारंबार श्रवण करते हैं और उनकी जो शिक्षाएं उपदेश हैं उनको जानते हैं और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्रमशः हम भी इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से यही सबसे महत्वपूर्ण है कि ऐसे भक्तों का संग प्राप्त करने से हमको मिल सकता है। हाँ, ये एसोसिएशन मैटर्स अ लॉट, है ना। संग, जैसा संग वैसा रंग, आप सुनते ही हैं, भौतिक स्थिति में भी कार्य करता है। अगर आप किसी को बहुत धन कमाना है, धन के प्रति लालची बनना है, तो उसको जो है धनी व्यक्ति, जो बिजनेसमैन जो बहुत लालची होते हैं, लोभी होते हैं, उनका संग कर लेना चाहिए। हाँ। और अगर किसी को इसी प्रकार से अलग कोई बहुत पढ़ना चाहता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स का, विद्यार्थियों का संग करे जो खूब पढ़ाकू होते हैं, उनके साथ बैठ बैठ के 2 4 10 दिन बिताएगा तो उसको लगेगा, उसको अंदर अंदर ग्लानि होने लग जाएगी, अरे मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ। तो अपने आप उसको प्रेरणा आएगी। 1 2 घंटा पढ़ता था तो वो भी 8 10 घंटे पढ़ने लग जाएगा। तो ऐसे ही जब हम ऐसे भक्तों के संग करेंगे जो शुद्ध भक्त हैं, तो हमको पता चलेगा, अरे मैं तो कुछ भी भक्ति नहीं कर रहा हूँ। जब हम अकेले अकेले भक्ति करते रहते हैं तो हमको लगता है हम बड़े धार्मिक हैं, बड़े भगत हैं। हाँ, जबकि पूरी भौतिक इच्छा भरी पड़ी है।
इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। लेकिन जब ऐसे हम शुद्ध भक्तों का संग करते हैं तो पता चलता है अरे ये इतने महान भक्त है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो थर्ड क्लास भी नहीं हूँ, फोर्थ क्लास भी नहीं हूँ, वर्स्ट क्लास हूँ। तो फिर हमको प्रेरणा मिलेगी, हाँ अब मुझे और करना है। तो ऐसे महान भक्तों का संग कैसे मिलता है? उनके बारे में श्रवण करके और उनसे श्रवण करके, दोनों चीज। तो ये हम अगर करते रहे, इसलिए नित्यम भागवत सेवा, इसलिए ये जो भागवत कथा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। भागवत कथा, राम कथा, क्योंकि इसके माध्यम से हमको ऐसा अपॉर्चुनिटी, अवसर मिलता है कि हम ऐसे महान शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज, कोलाविशर श्रीधर, नारद मुनि, वेद व्यास जी, हाँ, और अन्य महान भक्तों का हम संग प्राप्त करते हैं। तो उससे उनका जो भगवान के प्रति शुद्ध भाव है वो ट्रांसफर होता है हमारे हृदय में भी, और फिर हम भी उस भाव को विकसित करते हैं, और धीरे धीरे फिर जब उनकी शिक्षाओं को पालन करते हैं तो हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक ठीक यू है, प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। यस संजीत प्रो। प्रभु जी, जैसे हम लोग किसी अपने पहचान वाले को या अपने साथी या किसी भी, जब उनका स्वास्थ्य गड़बड़ होता है किसी प्रकार से, तो उनसे जब मिलने जाते हैं तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं ना कि हे भगवान, तो हम लोग को कैसा करना चाहिए, मतलब ये थोड़ा जानना है। हाँ, तो इसके बारे में मैं डिटेल में अभी तो शॉर्ट में 1 मिनट में बता देता हूँ क्योंकि समय कम है। डिटेल में आज से 4-5 दिन पहले गौर कथा लिए थे, उसका टाइटल भी है, आपको मिल जाएगा, कि हमें अपने सगे संबंधियों के बारे में क्या प्रार्थना करना चाहिए। तो आप वो सुन सकते हैं। तो वास्तव में चेतना ये रहना चाहिए कि हमारे कोई भी सगे संबंधी हैं, सबसे पहली बात हमको पता होना चाहिए कि वो हमारे सगे संबंधी नहीं है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन हमको यही रहता है कि वो हमारे हैं और कृष्णा थर्ड पर्सन है और कृष्ण शक्तिशाली हैं और कंट्रोलर है, तो चलो हम उनके पास जाते हैं अपने सगे संबंधियों का लाभ हित करने के लिए। तो ये तो वास्तव में एक तरह से अपराध है। लेकिन ठीक है, कृष्ण बहुत दयालु हैं इसलिए कृष्ण स्वीकार करते हैं एनीवे। बट वास्तव में हमको ये चेतना रखना चाहिए कि ये जो सगे संबंधी हैं ये कृष्ण के हैं, मैं भी कृष्ण का हूँ, ये भी कृष्ण के हैं। तो इसलिए हमको ये प्रार्थना चाहिए, करना चाहिए कृष्ण का कि हे कृष्ण, आप मुझे वो शक्ति दीजिए, वो मार्गदर्शन दीजिए, बुद्धि दीजिए, ताकि मैं अपने आप को भी और आपके जो सगे संबंधी जो भटक रहे हैं इनको भी आपके तरफ में जोड़ सकूं, भक्ति में जोड़ सकूं। ये बेस्ट प्रार्थना है, यही करना चाहिए। और हमको इसी भाव में अपने सगे संबंधियों का सेवा भी करना चाहिए कि हम उनके दास हैं। क्यों? क्योंकि वो सब कृष्ण के संबंधी है ना। तो हमारा दायित्व हम उनको कृष्ण से जोड़ें, उनकी स्थिति अनुसार। जो भक्त हैं तो उनको तो हम डायरेक्ट कृष्ण नाम जप करना ऐसे प्रेरित करते हैं। जो वैसे सगे संबंधी जो भक्त नहीं है तो उनको किसी न किसी प्रकार से कृष्ण से जोड़ना, जैसे उनको प्रसाद दीजिए, कथा में इनवाइट करिए, फेस्टिवल इनवाइट करिए। तो ये अलग अलग तरीके से कृष्ण से जोड़ने का जो कार्य है, यही सबसे बड़ा हित आप किसी अपने सगे संबंधी के ऊपर कर सकते हैं। अन्यथा इससे बड़ा और कोई हित नहीं हो सकता है। कोई भी भौतिक चीज के लिए आप प्रार्थना करेंगे, प्रदान भी कर देंगे, तो वो भौतिक चीज को प्राप्त करके आप भी सुखी नहीं हुए तो वो कैसे सुखी होने वाले? तो कोई सुखी नहीं होने वाला है। तो अगर हम वास्तविक रूप में सुखी बनाना चाहते हैं किसी को, तो हमको ये प्लान करना चाहिए कि हम उनको कृष्ण से जोड़ें। ठीक है, ये करना चाहिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे जैसे हमारे एक फ्रेंड है, जैसे उसको कैंसर है और गंभीर तो उसके लिए क्या मतलब कैसा करना चाहिए? तो अगर वो कृष्ण को स्वीकार करते हैं तो उनको रिक्वेस्ट करिए कि आप हरिनाम जप करिए। और उनको भगवद गीता पे अगर विश्वास है तो भगवद गीता का 2nd चैप्टर का जो फिलॉसफी है उनको थोड़ा समझाइए। हाँ, ताकि वो अभी जो भय है, डर से मुक्त हो सके और कृष्ण का आश्रय ले सके। उनको ये कन्विंस करना चाहिए, समझाना चाहिए कि आप ये शरीर नहीं है, अभी ये शरीर छूट रहा है। तो जैसे मतलब ऐसा है कि आपका कपड़ा परिवर्तित हो रहा है, नया कपड़ा मिलेगा। तो नया कपड़ा आप अच्छा प्राप्त करें, यानी अच्छे भक्ति माहौल में जाएं, इसके लिए आप कृष्ण का आश्रय लीजिए, कृष्ण कृपा करेंगे। और फिर आप कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान आप उनके ऊपर कृपा करके उनको आपकी भक्ति में सदैव लगा के रखें। ये प्रार्थना हम कर सकते हैं। उनको चरणामृत देना चाहिए, भगवान के चरणों का तुलसी अर्घ देना चाहिए, फ्लावर देना चाहिए, महाप्रसाद देना चाहिए। इससे वो उनके जो है कृष्ण भक्ति में जो भी समय कम बचा है तो उसमें वो धीरे धीरे, इतना तो हो सकता है कि अगले जन्म में वापस से मनुष्य जीवन प्राप्त करके कृष्ण भक्ति का फिर से सुअवसर प्राप्त कर लेंगे। तो ये हम सबसे बेस्ट हेल्प कर सकते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। और इसको कैसे समझेंगे? तो इसके प्रैक्टिकल जो टेस्ट हैं भक्ति विनोद ठाकुर और शास्त्रों से दिए हैं, ऑफ कोर्स भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर शरणागति के जो 6 प्रिंसिपल्स हैं वो बताते हैं। तो अगर हम चेक कर सकते हैं अपने आप को कि वो 6 जो प्रिंसिपल्स हैं शरणागति के, क्या हम हमारे जीवन में हो रहा है,
अगर हो रहा है तो इसका मतलब हम शरणागत हैं कृष्ण के। केवल कई लोग बोल देते हैं कि हाँ हम तो कृष्ण के शरणागत हैं। हाँ प्रभु जी, हम तो कृष्ण के ही भक्त हैं। हम तो और कृष्ण के अलावा हम कुछ नहीं चाहते हैं, ऐसा बोलने वाले बहुत होते हैं। लेकिन फिर बोलो चलो बैठ के माला जप करो, 16 माला स्टार्ट करो या धीरे धीरे माला बढ़ाओ, तो फिर नहीं बढ़ाते हैं। तो इसके लिए ये बहुत, तो 6 प्रिंसिपल तो नहीं जाएंगे हम, लेकिन एटलीस्ट सबसे दो सबसे महत्वपूर्ण है, और बाकी भी सब महत्वपूर्ण, लेकिन दो सबसे महत्वपूर्ण जिसे चेक इमीडिएटली चेक हो जाता है, वो है कि ऐसे जो भक्त होते हैं जो शरणागत हैं कृष्ण के प्रति, तो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो अनुकूल है उसको वो तुरंत स्वीकार कर लेते हैं विदाउट हेजिटेशन। जैसे एकादशी व्रत पालन करना है, एकादशी के दिन छुट्टी लेना है, तो ये ऐसे प्रिंसिपल हैं, वो कृष्ण भक्ति को शरणागत हैं, तुरंत खुशी पूर्वक स्वीकार करते हैं और नाम जप ज्यादा करते हैं। और जो कृष्ण भक्ति में अवरोध हैं, बाधक हैं, उसको तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे अभक्तों का संग करना है, हाँ, और ये 4 नियम तोड़ने वाले कार्य करना है, पाप कर्म करना है, इसको तुरंत त्याग देते हैं। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण लक्षण है शरणागति के लिए। और फिर बाकी 4 और हैं। कृष्ण को ही एकमात्र अपना पालक स्वीकार करना, अनन्य भाव, यानी किसी अन्य देवी देवताओं के पास नहीं जाना है, केवल कृष्ण ही। कृष्ण राखो भी मारो भी जो इच्छा तुम्हारा, आप ही हमारे पालक है, कृष्ण को ये ऐसा मानना। और चौथा है फिर कि कृष्ण को सुपीरियर समझना, हमेशा कृष्ण के बराबरी नहीं करना, मायावाद सिद्धांत कंसेप्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, ये चौथा है। और कृष्ण जो है हर हर परिस्थिति में कृष्ण रक्षा करेंगे, ये दृढ़ विश्वास रहना। और छठा है कि हमेशा विनम्रता का भाव रखना, दैन्य भाव रखना, कि मैं तो बहुत अधम हूँ लेकिन कृष्ण फिर भी दयालु है, मेरे ऊपर दया कर रहे हैं। तो ये 6 इस प्रकार से शरणागति के प्रिंसिपल्स हैं जो बताते हैं कि कोई व्यक्ति शरणागत है कि नहीं। प्रभु जी, जब हम माला जपते हैं तब मन में कैसे भाव होने चाहिए? माला जपते वक्त प्रभुपाद जी बहुत सिंपल बताए कि हमको यही भाव रखना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्णा, मैं कई कई जन्मों जन्मों से आपसे दूर होकर के आपके चरण कमलों का आश्रय छोड़ करके माया की सेवा में लगा हूँ, लेकिन उससे मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, सुखी नहीं हूँ। अब मेरे होश थोड़ा सा ठिकाने आ गए हैं आपके शुद्ध भक्तों की कृपा से, तो अब मैं मात्र आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे आपके चरण कमलों में आश्रय दीजिए और सेवा में लगा के रखिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये भाव होना चाहिए हरिनाम जप करने के समय, कि आप भगवान कृष्ण को ही प्राप्त करना है, उनके दर्शन प्राप्त करना है, उनके चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करना है, उनका सेवा प्राप्त करना है। इस भाव से जप करना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। महत्वपूर्ण। तो प्रभु जी, जैसे भी आपने थोड़ी पहले कहा लास्ट में कि जैसे श्रीधर आचार्य हैं और जो वैष्णव आचार्यों का आपने नाम लिया, इनफैक्ट जैसे गौतम के श्लोक है ना कि जो भगवान के सारे गुण आ जाते हैं जो भक्त होता है भगवान की भक्ति करते करते, तो जो आचार्य के गुण है, आचार्य की कथा सुनते सुनते, श्री राम जी की कथा सुनते सुनते, राम जी के जो भक्त राम जी गुण, तो नेचुरल रूप से आ ही जाएंगे सुनते सुनते करते करते। ये हाँ सही बात है, ये संघ का प्रभाव है। हम जिसके बारे में सुनते हैं उनके जो गुण हैं वो हमारे अंदर आते हैं, प्रकट होते हैं इच्छा के साथ। तो इसीलिए हमको बहुत ध्यान, विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। इसलिए जो कृष्ण भक्ति में वास्तविक रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो वो अपनी इंद्रियों को, विशेष रूप से श्रवण इंद्रियां जो हैं और आंख, अपने नेत्रों को और श्रवण को केवल और केवल कृष्ण और कृष्ण भक्तों से संबंधित ही इस्तेमाल करते हैं। यानी वो कोई मूवी, टीवी सीरियल, ये जो फालतू फालतू की चीजें हैं, पॉलिटिशियन के बारे में, सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्समैन, ये सब, इन सब के बारे में सुनना पसंद नहीं करते। क्योंकि उनके बारे में आप सुनेंगे तो उनके जैसे ही बनने वाले हैं। उनके जैसे मतलब आप सेलिब्रिटी नहीं बनेंगे, उसके लिए आपको पुण्य चाहिए। उनके जैसे मतलब उनकी जो दूषित चेतना है ना इस संसार में भोग करने की, वो आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। आप अगर आप शुद्ध भक्तों के बारे में सुनेंगे तो उनकी जो प्योर कॉन्शियसनेस है, शुद्ध जो भक्ति है कृष्ण के प्रति, वो आपके हृदय में ट्रांसफर होगा। ये सिंपल प्रिंसिपल है। गीगो बोलते हैं इसको कंप्यूटर साइंस की भाषा में। गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। अगर आप अपने आंखों से, कर्ण से गार्बेज, कचरा लेंगे, इस संसार का कचरा डालते रहेंगे हमेशा, तो फिर कचरा ही बाहर आएगा ना हृदय से। और अगर हम अच्छा चीज लेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे और कृष्ण के बारे में सुनेंगे, कृष्ण के भक्तों के बारे में सुनेंगे, तो हमारे हृदय से जो कचरा है वो सब बाहर, सब नष्ट हो जाएगा और अच्छा चीज बाहर आएगा। वो सारे गुण हमारे हृदय से भी प्रकट होंगे। तो ये प्रिंसिपल है, तो भौतिक रूप में भी होता है और आध्यात्मिक रूप में भी अप्लाई होता है। थैंक यू, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा कथा के लिए। तो और सारे भक्तों के लिए धन्यवाद। 35 डिवोटी हो
तो उसके सारे गुण आपके अंदर अपने आप आ जाएंगे। जैसे अगर आप जो पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी के बारे में, तो उसके थॉट अपने आप आपके माइंड में आएंगे, उसके गुण भी आना शुरू कर देंगे, फिर उसको एक्शन शुरू कर देंगे, है ना। लेकिन इसी प्रकार से आप राम जी की राम कथा सुन रहे हैं, तो राम जी गुण अपने आप आपके अंदर आ जाएंगे। खुद आप कथा सुन रहे बार बार सुनेंगे, फिर चिंतन करेंगे, फिर उसमें विचार करने लेंगे, फिर इच्छा करेंगे, फिर उसके लिए प्रयास करने लगे ऐसे ऐसे करना चाहिए। भगवान राम जी के भक्तों की कथा सुनेंगे, राम जी भक्त ऐसे ऐसे हैं, है ना। जैसे अभी प्रभु जी श्रीधर आचार्य के बारे में बता रहे थे, कैसे कैसे आचार्य थे, कितनी मुश्किल से रहते थे, फिर भी भगवान के कितने अच्छे भक्त थे। तो भगवान की गुण, भगवान के भक्तों को सारे गुण अपने आप आपके अंदर आ जाएंगे। इसीलिए जस्ट आप बने रहिए, राम जी के सारे गुण आ जाएंगे आपके अंदर, नाम रूप लीला गुण धाम सब अपने आप प्रकट हो जाएगा, है ना। तो जस्ट भगवान के नाम का आश्रय, भगवान की कथा, ये दो सबसे बड़े आश्रय हैं। कथा आपको भरपेट, तो पूरी भरपेट कथा मिल रही है आपको। इनफैक्ट प्रभु जी पिछली बार शायद बोल ही रहे थे कुछ दिनों पहले, प्रभु जी है कि नहीं अभी, नंदपुर जब सुन पा रहे हैं? शायद है कि नहीं, शायद नहीं है, है लगता है। तो प्रभु जी कुछ टाइम पहले बता ही रहे थे कि शायद 1,000 वीडियो शायद अपलोड हो गए यूट्यूब में। यूट्यूब में 1,000 वीडियो अपलोड हो गए हैं। मैं भी कल से जल्दी बोलना स्टार्ट करूंगा। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, अगर आप प्रभु जी की एक कथा भी सुनेंगे, भागवत कथा सुन ले, चाहे गौर कथा सुन ले, चाहे गीता सुन ले, चाहे राम कथा सुन ले, एक कथा आप 35 मिनट 30 मिनट की रहती है, कोई सा 25 मिनट के रहते हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ आपके कई सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, कई सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। आप सुनिए तो सही। और कोई कमी नहीं, 4 टाइम आपको लाइव क्लास मिलता है, माने एकदम न्यू फ्रेश। जो बोला जाता है वो ऑलरेडी यूट्यूब में रिकॉर्डेड है, आप सुन सकते हैं। एकदम पूरा आपको सागर है, कथा सागर और नामामृत सागर, नाम का सागर और कथा का सागर, दोनों सागर है। आप जितना चाहें, आप जितना चाहें अमृत पान कर सकते हैं। इसको कथा अमृत बोलते हैं, नामामृत, कथा का अमृत और नाम का अमृत। बस और क्या चाहिए आपको, पूरा अमृत मिल रहा है, बस उसका रस लीजिए, उसका आस्वादन कीजिए।